ओके, आज हमारा डे 18 है। डे 18 का क्लास है ये। और जिस तरह के आप इस जगह पे रूल देख रहे हैं, रूल 3 थर्ड रूल है ये। क्या है थर्ड रूल? किसी स्थान के साथ क्या होना चाहिए? स्थान, प्लेस के साथ अगर किसी भी चीज का संबंध दर्शाया जाए, चाहे वो सजीव भी हो सकता है या निर्जीव भी हो सकता है, तो उसके साथ हम दोनों चीज का प्रयोग कर सकते हैं। अगर सजीव है, निर्जीव है तो ऑफ का प्रयोग करेंगे, सजीव है तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। लेकिन सेंटेंस में एक शर्त है, का, के, की के साथ संबंध दर्शाया जाना चाहिए। अब वो कैसे समझोगे आप देखो, तुरंत समझ जाओगे क्या चीज है ये। इसको ऐसे समझो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें, दिल्ली के लोग, दिल्ली के लोग, तो अब दिल्ली के लोग, अब ध्यान दो इस जगह पे, दिल्ली के लोग। मैंने कहा था कि जब ऑफ का प्रयोग करोगे तो लोग का इंग्लिश पहले और दिल्ली का इंग्लिश बाद में। तो लोग और किसका प्रयोग करेंगे? द का, जैसे द पीपल, का के की के लिए ऑफ, उसके बाद दिल्ली। आपने देखा दिल्ली का इंग्लिश बाद में लिखा हमने, लोग का इंग्लिश पहले, और दा का प्रयोग कर दिया, का के की के लिए ऑफ का प्रयोग किया। उसी तरह आप दूसरा एग्जांपल लिख सकते हो, इस मोहल्ले, सॉरी, इस मोहल्ले की लड़कियां आप इसको दोनों तरह से बना सकते हो, एपोस्ट्रोफी एस से भी और ऑफ से भी। जब एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे तो जैसे हिंदी लिखा वैसे इंग्लिश लिख देंगे, और जो ऑफ का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस को पलट देंगे। तो दोनों चीज से बनाते हैं। लड़कियों का इंग्लिश पहले लिखते हैं, लड़कियों का इंग्लिश क्या होता है, फिर द लिखेंगे यहाँ पे, द गर्ल्स ऑफ दिस लोकेलिटी, राइट, इस मोहल्ले की लड़कियां। या फिर आप कैसे बना सकते हो, जैसे लिखा वैसे। तो इस मोहल्ले का इंग्लिश क्या होता है? इस मोहल्ले का इंग्लिश क्या होता है? दिस हो जाएगा, दिस लोकेलिटी लिख दिए। अब एपोस्ट्रोफी लगा दो यहाँ पे, एपोस्ट्रोफी, इसका मतलब काके की होता है, लोकेलिटीज गर्ल्स। दोनों सेंटेंस सही है। इसको भी आप एपोस्ट्रोफी से बना सकते हो, जैसे हिंदी लिखा हुआ है वैसे लिख दो। क्या दिल्ली है ना, तो यहाँ पे कर दो दिल्ली, दिल्लीज क्या है, पीपल, राइट। आप इस तरह बना सकते हो। इसको आप राइट डाउन कर लो पॉज करके। ओके, नेक्स्ट। यहाँ 3 एग्जाम्पल दिया हुआ आपको, ये आपको बनाना है। कोशिश कीजिए बनाने की, ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर देखिए पॉज करके। हाँ, क्या लिखा हुआ है? भारत के मजदूर। भारत के मजदूर, आप देखो पलट के बनाओ एक बारी, द लेबर ऑफ इंडिया, राइट। या फिर आप जैसे इंग्लिश हिंदी लिखा वैसे लिखो, इंडियाज, अरे इंडियाज लेबर, ओके। स्कूल के बच्चे, फिर आप वैसे बनाओ, एक दो दो सेंटेंस बन जाएगा, द चिल्ड्रेन ये कौन कौन कलर आ जाता है इसमें, द चिल्ड्रेन ऑफ स्कूल,
स्कूल, या फिर आप एपोस्ट्रोफी एस से भी बना सकते हैं इसको, यानी स्कूल का इंग्लिश पहले लिखिए, आप इसको ऐसे लिखिए, स्कूल्स चिल्ड्रेन, राइट। उसी तरह आप दूसरा तीसरा सेंटेंस बना सकते हैं, इस मोहल्ले की लड़कियां, लड़की का इंग्लिश पहले लिखिए, द गर्ल्स ऑफ दिस लोकेलिटी, या फिर आप इसको करो, दिस लोकेलिटी अपोस्ट्रोफिस लगा दो, लोकेलिटीज गर्ल्स, आप कैसे भी बना लो, सेंटेंस सही होगा। अगर ये बनाना आप सीख गए तो समझ जाओ कि सब्जेक्ट को लंबा करके बनाना आ गया, या ऑब्जेक्ट को। ये इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फॉल्ट करते हैं। बेसिक सा चीजें इसका नॉलेज होना चाहिए, कैसे बनाते, बस रूल दिमाग में रखना, पटापट बन जाए। ओके, अब क्या आप समझ गए होंगे? अब ये रूल नंबर 4, इसको देखो आप, अगर किसी नाउन को एस लगाकर प्लूरल बनाया गया हो, अब देखना इसको, तो मैं इसको मिटा दूं, ये क्लास लिया हुआ था मेरा, इसको मिटा के बनाता हूं। इस जगह पे देखो रूल नंबर 4 लिखा हुआ है, कह रहा अगर किसी नाउन को एस लगा के प्लूरल बनाया गया हो तो प्लूरल वाली एस के तुरंत बाद काके की के लिए सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ एपोस्ट्रोफी किसको कहते हैं? इसको कहते हैं सिर्फ एपोस्ट्रोफी, ये जो है ना, ये इसको कहते हैं एपोस्ट्रोफी। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, इसका मतलब हर नाउन के लास्ट में एस लगा के प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखो, चाइल्ड, चाइल्ड को आप प्लूरल कैसे बनाओगे? चिल्ड्रेन, क्या इसमें एस लगा? मैन, इसको प्लूरल कैसे? MEN, क्या इसमें एस लगा? नहीं लगा। लेकिन आप अगर लिखोगे पेन तो क्या लगेगा? PENS। तो ऐसे नाउन जिसको एस लगा के उसका प्लूरल बहुवचन बनाया जाता है, ऐसे नाउन के साथ अगर काके की हो तो क्या फंडा होगा? क्योंकि हम तो इसमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर रहे थे अभी तक, तो कह रहा कि नहीं भाई, जो एस लगा हुआ होगा ना प्लूरल वाली, उसके जस्ट बाद में सिर्फ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करना है। कैसे? देखो यहाँ पे कैसे करना है, जैसे एग्जाम्पल पे लड़कियों का विद्यालय, विद्यालय की लड़कियां नहीं, लड़कियों का विद्यालय, लड़कियों का संबंध विद्यालय से है। बात समझ में आ रही है? पलट जाता तो फिर इसका इंग्लिश अलग बनता। तो अब लड़कियों का, इसमें क्या आ गया? का है ना यहाँ पे, का। अब जो का आ गया, काके की के लिए हम लोग अभी तक क्या पढ़े? या तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे या फिर ऑफ का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब तो मामला गड़बड़ है। जैसे देखो आप, गर्ल्स, गर्ल्स कर दिया हमने, और यहां पे लिखेंगे स्कूल। अब आप बताओ कि का के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो का प्रयोग अगर आप इस तरह करते हो, कैसा? एपोस्ट्रोफी एस का, तो ये गलत हो जाएगा, तो पढ़ने में दिक्कत होगी ना, गर्ल्स स्कूल कैसे लगेगा? तो कह रहा एक काम करो, आप ना इसको उड़ा दो। किसको? एस को अगर उड़ा दोगे, एस को अगर उड़ा दोगे तो एपोस्ट्रोफी बता रहा है कि यहाँ पे काके की के लिए एक और एस था, लेकिन वो डबल होने के कारण उसको हटा दिया गया। नॉर्मली नहीं तो क्या होता, अगर इस जगह पे हम ऐसा लिखते हैं, कैसा? पुरुषों का महाविद्यालय, महाविद्यालय मान लो, महाविद्यालय। अच्छा, यहाँ पुरुषों का अगर लिखते मैन लिखते, मैन प्लूरल है अभी, लेकिन एस लगा हुआ नहीं। काके की के लिए हम क्या करते? पूरी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते। अब देखो, एस से पहले एपोस्ट्रोफी है, यहाँ एस के बाद है,
लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो एस के बाद नहीं है, यहाँ और एक एस है जो खो गया है। इस एस का इससे कोई कनेक्शन नहीं, ये एस इसका है, एपोस्ट्रोफी का नहीं है। लेकिन जब एस नहीं रहेगा तो एपोस्ट्रोफी एस पूरा लगाना पड़ेगा इस तरह से, मेंस कॉलेज, राइट। तो इस तरह बनेगा, इसमें डिफरेंट आपको पता रहना चाहिए, राइट। समझ में आया? अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लड़कों का छात्रावास, छात्रावास। अब इसको भी देखो, लड़कों का इंग्लिश क्या होता है? BOYS। अब एस पहले से लग गया इसमें। अब हॉस्टल का क्या लगेगा? हॉस्टल। लेकिन काके की के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे, इसका काके की के लिए। ठीक है, समझ में आया? इस एस को उड़ा देंगे, ये हो गया बॉयज हॉस्टल, बस ये सेंटेंस। इस तरह आप 5-5, 10-10 सेंटेंस बनाओगे। और होमवर्क जरूर बनाना, होमवर्क बहुत जरूरी होता है। कुछ होमवर्क मैं देता हूं, इसको आप बनाना जरूर, राइट। होमवर्क बनाना, जिसको चेक करवाना है वो कमेंट सेक्शन में आप सेंटेंस बना के डाल देना, मैं चेक कर लूंगा, राइट। इस गांव के लोग भारत के नेता भारत के नेता दिल्ली के मजदूर रवि का भाई, रवि का भाई। बात नहीं करते, बात नहीं करते। कपड़े का रंग, कपड़े का रंग। स्कूल के शिक्षक, स्कूल के शिक्षक। गांव के किसान, किसान। इस पार्टी के लोग, विद्यार्थियों का हौसला, हिम्मत। उसके बाद लिखिए भारत के कपड़े अमेरिका के राष्ट्रपति, दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के
मुख्यमंत्री। ठीक, तो आप इन सेंटेंस को बनाओ। जब ये बनाना सीख जाओगे ना तो लंबी लंबी सेंटेंस आपसे बनने लगेगी। हम लोग टेंस या फिर दूसरे सेंटेंस बिल्कुल सीखेंगे और ये विस्तार देंगे इस क्लास को, बेसिक टू एडवांस एसएससी लेवल तक का जाएगा हमारा क्लास। जिसको भी बेसिक नॉलेज नहीं आता, मेरे ख्याल से इस ये जो सेशन चल रहा है क्लास की, जो प्लेलिस्ट जो भी आपको मिल रहा है उसमें आप जाके देखना, एकदम जीरो लेवल से डे 1 डे 2 प्लेलिस्ट में जिसको भी नहीं मिल रहा है प्लेलिस्ट जाओ, डे 1 डे 2 से शुरू करो पढ़ाई और पूरा एक तरफ से देखो। अंग्रेजी ग्रामर के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी, मेरी गारंटी है। इतना अच्छा पढ़ाऊंगा मैं एक एक करके। टेंस तो एकदम हलवा करके पिला दूंगा, टेंस हुआ, वॉइस हुआ, नरेशन, डिग्री, ये सारा चीज। अच्छा, लाइक करने तो मैं बताता नहीं हूँ, वो आप लोग का ड्यूटी है, वो आपका मन, वो तो आपकी जिम्मेदारी, आप लोग खुद समझदार हो। वो सब बोलने वाली बात है क्या? स्टूडेंट तो खुद समझदार है। जो जो टीचर को रिस्पेक्ट करते हैं वो लाइक सब्सक्राइब या फिर शेयर नहीं करे, ऐसा कहीं हो सकता है? ये सब छोटी मोटी चीज बोलने वाला बात है, ये सब बोला नहीं जाता है, ये तो स्टूडेंट खुद ही कर देते हैं। तो आप लोग कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो मन में आए कीजिए, लेकिन पढ़िए ज्यादा। जरूरी नहीं है कि वो उसी में लिप्त रहना, मेन की बेनिफिट लीजिए, अधिक से अधिक बेनिफिट लीजिए। होमवर्क बनाइए और कमेंट में लिखिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, कॉपी में कमेंट में लिखिए, इससे क्या होगा हम चेक कर लेंगे। राइट, बने रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत ख्याल रखिए अपना।